जय हिंद। विदेशी हुकूमतों ने कभी कहा था कि यदि इंडिया को ख़त्म करना है तो उसकी कल्चर को ख़त्म कर दो, इंडिया अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने ये कभी ना सच होने वाला सपना क्यों देखा था, वो आज समझ में आया। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। यूपी के प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस महापर्व में यूपी गवर्नमेंट तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की इनकम करने वाली है। 45 दिनों में गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई करने वाली है। और ये लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जिस महापर्व को आयोजित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 7,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, वहां पर भगदड़ जैसी घटनाएं क्यों हुई। गिर रहा है, वो दब रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। स्टैम्पीड में दर्जनों लोग मारे गए। इसके साथ ही सवाल उठता है ऐसे झंडू बाबाओं पर जो भगदड़ में मरे हुए लोगों के लिए ये बोल गए, कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। तो आइए आज के वीडियो में महाकुंभ को पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसको डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसके बारे में सब कुछ जान सकें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यह एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ 1-2 साल में नहीं बल्कि पूरे 144 साल बाद आयोजित होता है। और इस बार का महापर्व इसलिए स्पेशल है कि इसमें ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि आस पड़ोस के मुल्कों से कुल मिलाकर 40 करोड़ लोग शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये बता देना जरूरी है कि यह महापर्व 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, जो कुल मिलाकर 45 दिन का इवेंट रहेगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े महापर्व को आयोजित करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट की क्या तैयारियां रहीं, किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं करी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महापर्व को आयोजित करने के लिए जिन व्यवस्थाओं को अंजाम देना था उसके लिए कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए का बजट तैयार करा गया, जिसमें 5,400 करोड़ रुपए का बजट यूपी गवर्नमेंट का और 2,100 करोड़ रुपए का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जिस महापर्व पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या वहां पर कोई कमाई भी होगी? तो बिल्कुल हाँ। 45 दिन तक चलने वाले इस महापर्व से अकेली यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। और ये तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो उसके खाते में जाएगी। अगर पूरे यूपी स्टेट की बात करूं तो यह कमाई 2 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ तक हो सकती है। आई रिपीट, 2 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो आइए इसकी कमाई बताने से पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूं कि जो 7,500 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च होना है वो किस तरीके से खर्च होना है। तो देखिए, अगर बात करी जाए हेल्थ की, आयुर्वेदिक की और मेडिसिन की, तो उस पर तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स, वाईफाई और मोबाइल चार्जर्स के खर्चे के बारे में बात करें तो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। और इसके साथ ही हॉस्पिटलिटी, जिसमें होटल्स और रेस्टोरेंट की बात करी जाए तो उसमें तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। कि इस महाकुंभ में तकरीबन 1.5 लाख टेंट्स, 3,000 किचन्स, 1,45,000 रेस्टो रूम्स और तकरीबन 100 के अराउंड पार्किंग लॉट्स जो है वो तैयार करे गए हैं। अब यहाँ तक आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो बताया वो तो सिर्फ एक खर्चे का एस्टीमेट है। दरअसल में इस खर्चे से कमाई किस तरीके से होगी, तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन से फील्ड से कितनी कमाई का अनुमान है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ लोकल होटल्स की और गेस्ट हाउस की, तो इसमें तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। इसके साथ ही फूड वाटर, बिस्किट और जूसेस से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। और ऑयल लैंप्स, गंगा वाटर और अन्य आइडल्स की बात करी जाए तो उसमें भी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक पर 10,000 करोड़ रुपए, टूरिज्म सर्विसेज पर भी 10,000 करोड़ रुपए, लोकल क्राफ्ट्स, क्लॉथिंग और ज्वेलरी पर 5,000 करोड़ रुपए, मेडिकल बैकग्राउंड पर 3,000 करोड़ रुपए, IT और डिजिटल सर्विसेज पर 1,000 करोड़ रुपए और
एंटरटेनमेंट और म्यूजिक पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे कुल मिलाकर आपने जो खर्चा देखा वो तो एक मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन अगर मैं आपको एक सीधा अनुमान बताऊं तो आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस इवेंट में तकरीबन 40 करोड़ लोग शिरकत करेंगे। तो यदि पर हेड 5,000 रुपये खर्चे का अनुमान लगाया जाए तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 2 लाख करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है जो पूरी यूपी कमाएगी। इसके अलावा इसके साथ ही यदि ये खर्चा आप 10,000 पर हेड लेके चलो तो हो सकता है कि 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो जाए। आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान की कल्चर इतनी बड़ी है कि ऐसे नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जिनका कैलकुलेशन करना एक बार के लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसीलिए जो इस वीडियो की शुरू में मैंने बताया था कि विदेशी ताकतों ने जो हिंदुस्तान का बुरा चाहती है, उन्होंने ये कहा था कि यदि इंडिया को ख़त्म करना है तो फिर उसकी कल्चर को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये इंडिया की कल्चर ही है जिसकी वजह से इकोनॉमी का एक इतना बड़ा हिस्सा अकेली यूपी सिर्फ 45 दिन में अर्न करने जा रही है और करोड़ों लोगों को धर्म लाभ मिलेगा वो अलग। लेकिन इस वीडियो में एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं उठाने जा रहा हूँ वो ये कि इतना खर्चा हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि हमारे मेले में भगदड़ जैसी घटनाएं हुई और उसके अलावा अन्य भी कई सारी अव्यवस्थाएं हुई। मैं मानता हूं कि इतने बड़े आयोजन में कुछ घटनाएं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन पर सवाल उठना लाजमी है। और इसमें पीछे नहीं रहे हमारे यूट्यूब के किंग और लेफ्ट विंग के सदस्य ध्रुव राठी ने क्या कुछ कहा उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, ध्रुव राठी ने जो कवरअप किया उसमें भगदड़ में मरे हुए लोगों के लिए ध्रुव राठी ने क्या कहा उसको देखिए। स्टैम्पीड में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया अपने न्यूज चैनलों से। और इसके बाद इस भगदड़ में मरने वाले लोगों के लिए हमारे झंडू बाबा ने किस तरह का एक बचकाना बयान दिया उसको देखिए। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना तुम्हें भी जाना, वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला। और हमारे ये झंडू बाबा सिर्फ यही नहीं रुके, इन्होंने एक और बात कही। अब इसको देखने के बाद तो फिर इनके माइंड पर भी मुझे तरस आता है कि आप किस तरीके से इतने निचले लेवल की बात कर सकते हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और इसके साथ ही हमारे ध्रुव राठी ने मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाए, उसको भी देख लेते हैं। न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाने की कोशिश करी, उन्हें देखो किस तरीके से ट्रीट किया गया। तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने विपिन चौबे को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया, उनके साथ बदसलूकी की गई। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक इतना बड़ा फेस्टिवल जिसने सही मायने में झंडे गाड़े हैं, लेकिन इसमें हुई अव्यवस्थाओं के बारे में भी हमने बात की। तो आप इस पूरे महापर्व के बारे में, हमारे वीडियोज़ के एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। आपका स्वागत है कि आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। और अगर इतनी मेहनत से जो मैंने ये एनालिसिस करके आपको दिया है वो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं तैयार करता रहता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।